हमारे ट्रक पकड़े गए। क्या? रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। मगर डॉलर्स अभी तक मेरे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? हमें हर हाल में खोजी गिरफ्तार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैंने कभी गोल्ड मेडल के लालच में काम नहीं किया। आजकल अब्रॉड में मजदूर बच्चों की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम लोग अभी तक नाकाम हो। आई लव मारखोर। क्या हमारा दुश्मन मर गया? दुश्मन इससे बच नहीं सकता। ये आग किसने लगाई? कैसे आग लगी? मेरा बच्चा नवीन, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चों, प्रोग्राम खत्म हो चुका है। आप लोग जाए अपने घरों को, जाए अपने घरों को। जनाब, ले आओ अपने साथी को। पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ। आपको बचा दो और सफाई कर दो। ये ले। ये ले। अरे बच्चू, अरे मुझे लगता है कोई आ रहा है। अरे चुप जाओ। ओह माय गॉड, इसका मतलब है खोजी ने हमें सही इतला दी थी। काश कि हम कुछ देर पहले पहुंच पाते, शायद इस मासूम की जान बच जाती। मोहम्मद खान जी सर। ये बहुत शातिर लोग हैं, इस बार फिर बच निकले हमसे। खैर, कब तक भागेंगे? आखिर पुलिस की पकड़ में आएंगे। तुम ऐसे करो, इनकी पोस्टमार्टम का इंतजाम करो और मुझसे थाने में मिलो। शर्फू ने इतनी जल्दी घर की इतनी अच्छी सफाई कर दी, लेकिन ये है कहाँ? हाँ भाई, वाकई शर्फू ने तो घर को नीट एंड क्लीन कर दिया है, लेकिन ये खुद है कहाँ? शर्फू, शर्फू यार, सख्त भूख लगी है, आओ खाना लगा दो। अरे शर्फू तो ये पड़ा है। शर्फू, क्या हो गया तुम्हें? पानी लाओ जल्दी से, पानी। शर्फू, 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 आंखें खोलो शर्फू, क्या हो गया? शर्फू, पानी लाओ, पानी लाओ। शर्फू, शर्फू, उठ 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 उठ। क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने इस घर में नहीं रहना। इस घर में जिन्न है, भूत है, भूत है। नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना जिन्न है ना भूत है। वो आग लगी थी ना, अब शायद उससे तुम डर गए हो। ये मैं सही कह रहा हूँ ना, आग की वजह से ये डर गया है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने खुद देखा, वो तुम्हारे बच्चों को भी मार जाएंगे, मार जाएंगे। मेरा नवीद, मैंने मेरा नवीद, नवीद, मेरा बच्चा मैंने नहीं लेना। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा आग से डर गया। आग लगी थी ना किचन में, उस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है घर में, ना भूत है ना जिन है। एकदम पता नहीं क्या वहम सा है उसको। ये अंकल कैसी बातें कर रहे थे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आग लगी थी ना वो किचन में, उस आग की वजह से डर गया है वो। शर्फू आग से डर गया है। घर में ना हमारे जिन है ना भूत है। हाँ, लगता है पागल हो गए। एक मिनट। एक बार फिर हंसो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहम था मेरा।
चलो बेटा, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं अंकल, मैं एसएचओ अंकल को कॉल कर देता हूँ, वो पिक कर लेंगे हमें। हेलो जी एसएचओ अंकल। जी जी जी, वो हमारी कार खराब हो गई थी ना। जी जी जी, पार्टी खत्म हो गई है, आप जैनब के घर से मैं पिक कर लें। जी ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ये तो अच्छा हुआ कि आपने एसएचओ अंकल को बुला लिया, इसी बहाने मिलके चाय पियेंगे। आए बैठे। जी सर। सर नहीं, हमें सिर्फ लाश मिली है सर वहां से, और कोई ऐसी नहीं सर, कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है सर, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सर वो खुशखबरी सर। जमाल, क्या खुशखबरी? क्या मेरी प्रमोशन हो गई? नहीं सर। तो तुम्हारी सैलरी बढ़ गई? नहीं सर, वो भी नहीं सर। तो टीपू सर। हाँ, वो टीपू की फैमिली मिल गई, तदफीन कर दी उसकी। टीपू जिंदा है सर। क्या? टीपू जिंदा है? पर जब मैंने उसकी नब्ज देखी थी तो वो मुर्दा हालत में था। जमाल, एक बात पल्ले बांध लो, आज के बाद एमएलसी के बगैर किसी डेड बॉडी को लाश नहीं डिक्लेयर करना है तुमने। पर यह है खुशखबरी वैसे, बहुत अच्छे। इसका मतलब है हम मुजरिमों तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि वो किस कंडीशन में है, बयान देने के काबिल है? ठीक है सर, बस मामूली चोटें आई है इसको। गुड, इसका मतलब है बयान दे सकता है वो। तो फिर इंतजार किस बात का, चलें फिर उससे बयान लेने। आ जाओ, शाबाश। अबू सालिम, अबू सालिम, अबू सालिम। अंकल मुझे बचा ले, खुदा का वास्ता मुझे अबू सालिम से बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मेरे घर ले जा अंकल। अंकल छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं। अंकल प्लीज। अबू सालिम, अबू सालिम। बॉस, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। खामोश खामोश खामोश। लगता है अबू सालिम हमारे ही काम में मसरूफ है। इंतजार करो, मैं पूछूंगा कि काम कहां तक पहुंच चुका है। हौसला रखो। अबू सालिम, अबू सालिम। आओ आओ शमशेर, आओ। अबू सालिम, अबू सालिम। जब तक सूरज ग्रहण नहीं लगता मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, और ना ही कोई मेरा जादू तोड़ सकता है। अबू सालिम, हमारे काम का क्या बना? खुशखबरी सुनने को हमारे कान तरस गए। मैंने तुम्हारे पपिट्स पर काला इल्म पढ़कर दुश्मनों तक पहुंचा दिए हैं। वाह अबू सालिम वाह, बेशक बेशक आप काला इल्म करने वालों के शहंशाह हैं।
शमशेर, मुझे मस्का मत लगाओ। ये बताओ मेरा माल कहाँ है? वो सरकार, मैं पैसे लाया हूं सरकार। ये नजराना कबूल कर लें। ये बताओ कितने हैं? वो सरकार 3 लाख रुपए हैं। बकाया किधर से आएंगे? सरकार बकाया काम होने पर तो समझ लो काम हो गया। जिंदाबाद। अबू जालिम 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 जिंदाबाद। जी जनाब, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है जी। ये तो मुआवजा ही हो गया। वैसे आम हालात में ऐसे नहीं होता। हाँ, पता नहीं किसकी दुआ लग गई मुझे, अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम टीपू है जी। मैं लाहौर से आया हूँ। बच्चों के लिए पपेट शो करता हूँ। इसी से मैं रोजी रोटी कमाता हूँ। इसी से घर का गुजारा चलता है। मैं तो फनकार आदमी हूँ। मुझे क्यों मारा उन्होंने? बड़ा तशद्दुद किया मुझ पे जी, बड़ा तशद्दुद किया। तो किसी से दुश्मनी, कोई आपसी झगड़ा? मैं तो जी फनकार आदमी हूँ। मेरा किसी से क्या झगड़ा होता है, किसी से क्या लड़ाई होती है। मैं तो बच्चों के लिए पपेट शोज करता हूँ। बच्चे खुश होकर तालियां बजाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। मुझे पैसे भी देते हैं। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। फिर भी कोई वजह तो होगी। कोई वजह नहीं जी। हाँ, मगर वो ये कह रहे थे कि जो काम तुम अपने पॉकेट से सारी जिंदगी नहीं ले सके, वो हमने 2 दिन में ले लिया। न जाने वो पॉकेट से ऐसा क्या काम ले रहे थे, समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो कोई उनका नाम आप जानते हो? मेरा मतलब है कि आपस में वो किस नाम से एक दूसरे को पुकारते थे? वो कह रहे थे जी, जंगल में शेर और शहर में शमशेर। हाँ, उसका नाम शमशेर था। शमशेर था जी उसका नाम। मोहम्मद खान जी सर। ये पपेट्स की खातिर भी कोई किसी की जान ले सकता है? सर, ये हमें शमशेर से ही पता चलेगा। खैर, आप फिक्र ना करें, आप हमारे मेहमान हैं और जब तक यहाँ हैं बैतुल माल आपका खर्चा उठाएगा और आप बिल्कुल मुतमईन होकर रहें। बड़ी मेहरबानी। वो मेरा शागिर्द और मेरी बेटी, वो मस्जिद रोड पे एक होटल है, उसके रूम नंबर 3 में है। उनको इत्तला करते हैं आप प्लीज़। बेफिक्र हो जाएं आप। बहुत शुक्रिया। हम जल्द से जल्द आपके शागिर्द और बेटी से रब्ता करते हैं। और मोहम्मद खान जी सर। आप स्केच बनाने वालों को बुलाओ। टीपू साहब आपकी मदद करेंगे। अरे वाह, कितना प्यारा पपेट है ना ज़ैना? जी मामा, बहुत प्यारा है। देखना जरा इसमें क्या है। मामा, इसमें भी पपेट है। क्या? इसमें भी पपेट है? लेकिन हमने तो ऑनलाइन कुछ और ऑर्डर दिया था, है ना फैसल? हाँ यार। चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत प्यारे हैं। जी मामा, ये भी बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। वेलकम।
अरे मानी, ये तो सर भी हिलाते हैं। तो बिल्कुल असली इंसानों जैसा है। हाँ, लाओ दिखाओ मुझे एक दफा। ये लो। देखो फैसल। वाह भाई, क्या बात है। कितना क्यूट है ये। वाकई। वाह फैसल, देखो हम इसका हाथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। अरे वाकई यार। मैं एक पपेट हूँ। दरवाजे पे कोई आया है, मैं देखता हूँ। आइए आइए अफजल साहब, आप ही का इंतजार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अफजल साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। सॉरी बेटा, मैं सीधा ड्यूटी से यहाँ आया तो आपका गिफ्ट लाना मैं भूल गया। कोई बात नहीं अंकल, आप आ गए यही बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, अच्छी बेटी है। बेगम, अफजल साहब काफी अरसे बाद हमारे घर आए हैं, कोई अच्छी सी चाय तो पिला दे हमें। अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर, अभी लाती हूँ मैं। जॉब कैसे जा रही है अफजल साहब? बस जी, आपको तो पता है हमारी ड्यूटी का, टफ ड्यूटी है। हाँ अफजल साहब, हमें तो पता है कि आपकी ड्यूटी बड़ी टफ है, लेकिन आजकल किस असाइनमेंट पे काम हो रहा है? बस जी क्या बताऊं, रोज ही एक पेचीदा केस आ जाता है और हर केस पिछले केस से ज्यादा पेचीदा होता है। आजकल एक केस आया हुआ है मेरे पास, उसमें पपेट्स की खातिर किसी की जान लेने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बेजान पपेट से किसी का क्या लेना देना? अब देखे ना, अरे वाह, यहाँ भी पपेट। लगता है पूरे शहर में पपेट्स आए हुए हैं। अरे अफजल साहब, ये पपेट्स तो मानी लेकर आए हैं ज़ैनब बेटी के गिफ्ट के लिए। तो फिर मुझे इजाजत? नहीं, चाय बन रही है ना, चाय। अरे चाय फिर उधार सही। मानी बेटा। अफजल साहब, चाय तो पी कर जाइए। नहीं, चाय आप पे उधार रही, ड्यूटी पे देर हो रही है। मानी, फैसल, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अल्लाह हाफिज। कौन हो तुम? मैं हूँ अबू जालिम। कौन अबू जालिम? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मानी की मौत। वो क्यों? क्या बिगाड़ा है मानी ने तुम्हारा? अरे मेरा नहीं, किसी का बिगाड़ा है। मानी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मार दे, मार दे जग्गू। मैं कहता हूँ मार दे उसे, मार दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़ैनब, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं तुमसे नाराज हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं ही तुम्हारा बंदोबस्त करूंगी। नहीं, हमारे दुश्मन कत्ल हो जाएंगे और पुलिस को कातिलों का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ, ये जंगल में शेर से और शहर में शमशेर से पंगा इज नॉट चंगा। हमारे ट्रक पकड़े गए। क्या? रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। मगर डॉलर्स अभी तक मेरे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? हमें हर हाल में खोजी गिरफ्तार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैंने कभी गोल्ड मेडल के लालच में काम नहीं किया। आजकल अब्रॉड में मजदूर बच्चों की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम लोग अभी तक नाकाम हो। आई लव मारखोर। क्या हमारा दुश्मन मर गया? दुश्मन इससे बच नहीं सकता।